हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजन आईएएस अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है, तो उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और एक एक क्लास नोट्स जो विजन आईएएस अपने स्टूडेंट्स को देती है वो आपके सामने मैं रखूँगा, आप उसको देखकर इनको मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको 5 भागों में है ये, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले भाग में देख लीजिए आप, इसमें 5 चैप्टर दिए हुए हैं। भारतीय संविधान योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संविधान की उद्देशिका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता। इसी तरह आगे की हम देख लेते हैं। ये दूसरी है जिसमें दिया हुआ है मूल अधिकार, आप देख सकते हैं इसको। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संघ कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, मंत्रालयों का संघात्मक ढांचा एवं कार्य आवंटन तथा सरकार के विभिन्न विभाग। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद भाग 3 पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो भाग 3 में 4 चैप्टर हैं। तो इसको पहला चैप्टर में नाम दिया गया है केंद्रीय विधानमंडल, दूसरा चैप्टर को नाम दिया गया है राज्य विधायिका, तीसरे चैप्टर को दिया गया है उच्चतम न्यायालय तथा चौथे चैप्टर में है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा न्यायिक सुधार से संबंधित मुद्दे। इसको आप देख लीजिए, इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भाग 4 में क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो भाग 4 को आप देख लीजिए। भाग 4 में ये काफ़ी बड़ी है, इसको आप देख लीजिए। जैसे पहले चैप्टर में दिया हुआ है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, दूसरा है आपातकालीन प्रावधान, तीसरा है जनहित याचिका, चौथा है संवैधानिक निकाय, पांचवा है अर्ध न्यायिक निकाय, छठवां भारत में विनियामक प्राधिकरण तथा सातवां है समग्र पंचायती राज की दिशा में। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद भाग 5 को देख लेते हैं। तो इसमें 8 चैप्टर हैं। दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, सिविल सर्विसेज बोर्ड, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव से संबंधित न्यायिक निर्णय, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अतिसंवेदनशील यानी सुभेद वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय। 5वें चैप्टर में दिया हुआ है इसमें महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान। 6वें चैप्टर में राष्ट्रीय महिला आयोग। 7वें चैप्टर में विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण तथा विवाद निस्तारण तंत्र। 8वें चैप्टर में दिया हुआ है एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबद्ध मुद्दे। तो इसको आप देख सकते हैं। ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की है, ये 5 भागों में बटी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। तो भारतीय कला एवं संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। जो विजन आईएएस क्लासरूम अध्ययन सामग्री है, इसको 2 भागों में, एक भाग 1 में देख लीजिए आप, इसको 5 भागों में दिया गया है। 6 भागों में बांटा है। कला एवं संस्कृति भारतीय कला 1, तो इसको आगे से देख लेते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो पहले चैप्टर में देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आप देख लीजिए। दूसरे में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वास्तुकला, तीसरा मौर्य काल, ये दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। आगे दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, जो भाग 2 है। तो भाग 2 भी ऐसे ही है, इस पे देख सकते हैं आप। दिया हुआ है इसमें भारतीय रंगमंच, प्राचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, भारत में धर्म एवं दर्शन, चौथा है देशज अभिव्यक्ति, 5वां है भाषा और साहित्य तथा 6वां है भारत का सांस्कृतिक इतिहास एवं विरासत। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद अपन बात करेंगे आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की भी 2 क्लास नोट्स हैं, इसको आप देख लीजिए। इसमें पहले भाग में दिया हुआ है 18वीं सदी का भारत, आप इसको देखिए ध्यान से। 18वीं सदी का भारत। दूसरा है भारतीय पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन, तीसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह और 1857 का विद्रोह, चौथा है भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद भाग 2 में क्या क्या दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। तो इसको देख लीजिए आप। भाग 2 में है गांधी युग की शुरुआत भाग 1, गांधी युग की शुरुआत भाग 2, ठीक है। इसके बाद तीसरे चैप्टर में है 1940 से 45 ईस्वी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
जो मुख्य रूप से 1940 से 45 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में विस्तृत जानकारी है। चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय लहर, और पांचवा है भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल के भी 5 भाग हैं, ये आप देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। भाग 1 में दिया हुआ है जैसे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। भाग 2 में है, चैप्टर 2 में है हमारी पृथ्वी एक परिचय। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा चट्टान एवं खनिज। पांचवा है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। छठवा है महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनकी। सातवां है ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी। भाग 1 में इतना सारा कुछ दिया हुआ है। भाग 2 की बात कर लेते हैं। तो भाग 2 में आप देख लीजिए जैसे कि पर्वत, द्वीप एवं हॉटस्पॉट। दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है अनाच्छादन प्रक्रम। तीसरे चैप्टर में दिया हुआ है स्थलाकृतियां एवं उनका विकास। चौथे चैप्टर में दिया हुआ है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। पांचवें चैप्टर में दिया हुआ है सूर्यतप, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान। छठवें चैप्टर में है वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण। सातवें चैप्टर में है वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण। आठवें चैप्टर में दिया हुआ है वायु राशियां, वाताग्र एवं चक्रवातीय परिसंचरण। 9वें चैप्टर में दिया हुआ है जलवायु वर्गीकरण एवं जलवायु प्रदेश। 10वें चैप्टर में इसमें दिया हुआ है विशिष्ट वायुमंडलीय परिघटनाएं एवं अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान। 11वें चैप्टर में है महासागर बेसिन एवं समुद्री निक्षेप। इसको आप देख लीजिए। इसके बाद भाग 3 की बात कर लेते हैं। इस भाग 3 में क्या क्या दिया हुआ है। तो भाग 3 में आप देख सकते हैं कि जो पहला चैप्टर है महासागरीय जल का तापमान, लवणता एवं घनत्व। दूसरे में है महासागरीय जल का संचलन। तीसरे में है प्रवाल भित्तियां एवं प्रवाल विरंजन। चौथे में है महासागरीय मंडल संसाधन एवं हिंद महासागर का भू राजनीतिक महत्व। 5वें चैप्टर में दिया हुआ है भारत सामान्य परिचय, संरचना तथा उच्चावच। 6वें चैप्टर में दिया हुआ है भारत अपवाह प्रणाली एवं प्रतिरूप। 7वें चैप्टर में दिया हुआ है भारत जलवायु। 8वें चैप्टर में दिया हुआ है मृदा एवं वनस्पति। अब भाग 4 की बात कर लेते हैं। तो भाग 4 को आप देख सकते हैं। पहले चैप्टर में इसमें दिया हुआ है भारत के बाद, ये पूरी भारत के लिए है, भारत खनिज और ऊर्जा संसाधन। दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश। तीसरे चैप्टर में दिया हुआ है परिवहन एवं संचार। चौथे चैप्टर में दिया हुआ है जनसंख्या, विश्व एवं भारत। ठीक है, भाग 4 में। इसके बाद भाग 5 की बात कर लेते हैं। तो भाग 5 में दिया हुआ है प्रवास, कारण एवं प्रभाव, कृषि, विश्व एवं भारत। तीसरे चैप्टर में दिया हुआ है भारत जल संसाधन एवं सिंचाई। चौथा है मानव बस्तियां। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 5 भाग हैं। तो अर्थशास्त्र की अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे कि भाग 1 में दिया हुआ है इसमें राष्ट्रीय आय लेखांकन। दूसरे चैप्टर में मुद्रा एवं बैंकिंग। तीसरे चैप्टर में केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति। चौथे चैप्टर में है राजकोषीय नीति। 5वें चैप्टर में है बजट। ठीक है, तो भाग 1 में इतना कुछ दिया हुआ है। इसके बाद भाग 2 की बात कर लेते हैं। तो भाग 2 में आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में है मुद्रास्फीति। दूसरे चैप्टर में भुगतान संतुलन एवं मुद्रा विनिमय दरें। ठीक है, तीसरे चैप्टर में आप देख सकते हैं आर्थिक सुधार। चौथे चैप्टर में आप देख लीजिए औद्योगिक नीति। 5वें चैप्टर में भारत में भूमि सुधार। 6वें चैप्टर में है अवसंरचना। ठीक है, इसके बाद अपन भाग 3 की बात कर लेते हैं। तो भाग 3 में आप देख सकते हैं पहला चैप्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल से संबंधित है। दूसरा चैप्टर कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। तीसरा चैप्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। चौथा चैप्टर पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 5वां चैप्टर प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित है। 6वां चैप्टर मुख्य फसलें एवं फसल प्रतिरूप से संबंधित है। 7वें चैप्टर में सिंचाई की विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली दी गई है। इसके बाद अपन भाग 4 की बात कर लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं भाग 4 में भारत एवं खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, संभावनाएं और महत्व, स्थिति, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। चैप्टर 2 में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, कृषकों की सहायता हेतु ई प्रौद्योगिकी। ठीक है, चैप्टर 3 में दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों को जुटाने से संबंधित मुद्दे। तथा चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन एवं
विपणन तथा संबंधित विषय और बाधाएं दिया हुआ है। चैप्टर 5 में दिया हुआ है समावेशी विकास और चैप्टर 6 में दिया हुआ है समावेशी विकास, यानी दोनों चैप्टरों में समावेशी विकास दिया हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में वित्तीय समावेशन है, दूसरे चैप्टर में बेरोजगारी है, तीसरे चैप्टर में निर्धनता और असमानता है, चौथे चैप्टर में पूंजी बाजार है, पांचवें चैप्टर में वित्तीय संस्थान है। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट की मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, ये इन्वायरमेंट की है, इसको आप देख सकते हैं। ये इन्वायरमेंट की बुक है। ये भी चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि पहले चैप्टर में पारिस्थितिकी की समझ है, दूसरे चैप्टर में आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं, और तीसरे चैप्टर में इसमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इधर, आर्द्र भूमियाँ हैं, चौथे चैप्टर में मैंग्रोव है, पांचवें चैप्टर में प्रवाल यानी कोरल्स है, छठवें चैप्टर में जैव विविधता दी हुई है। इसके बाद सातवें चैप्टर में आप देख सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण दिया हुआ है, आठवें चैप्टर में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क दिया हुआ है, एंड नवें चैप्टर में भारत में नीतिगत ढांचा दिया हुआ है, और 10वें चैप्टर में प्रजाति विशिष्ट संरक्षण पहले दी हुई है। बस इसके बाद अपन भाग 2 की बात कर लेते हैं। भाग 2 में इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। जो पहला चैप्टर है इसमें भूमि और उसका निम्नीकरण, दूसरा है जल एवं उसका संरक्षण, तीसरे चैप्टर में आप देख लीजिए ऊर्जा संसाधन और उनका संरक्षण, चौथे चैप्टर में प्रदूषण से संबंधित दिया हुआ है, पांचवें चैप्टर आप देख सकते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। हाँ, इसमें 5 चैप्टर हैं। इसके बाद भाग 3 की हम बात कर लेते हैं। भाग 3 में देख सकते हैं आप, जो पहला चैप्टर है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से संबंधित है, जो दूसरा चैप्टर है जलवायु परिवर्तन से निपटना है, और जो तीसरा इसका चैप्टर है इसको आप देख सकते हैं संधारणीय विकास से संबंधित है, और जो चौथा चैप्टर है इसका संधारणीय कृषि से संबंधित है, जो पांचवा चैप्टर इसका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित है, और जो छठवां चैप्टर है इसका पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है, और लास्ट में परिशिष्ट दिया हुआ है भारत की गंभीर रूप में संकटग्रस्त प्रजातियां। तो इसको मैंने आपको बारी बारी से एक एक करके दिखा दिया है। इसके बाद एक बुक और है मेरे पास, इसको आप देख लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें 9 चैप्टर दिए हुए हैं। भारतीयों का योगदान और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इसको आप देख सकते हैं, और दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है आंतरिक अनुसंधान, तीसरे चैप्टर में नैनो प्रौद्योगिकी, चौथे चैप्टर में साइबर विश्व, कंप्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी, पांचवें चैप्टर में जैव प्रौद्योगिकी, छठवें चैप्टर में स्वास्थ्य, सातवें चैप्टर में बौद्धिक संपदा का अधिकार, एंड 8वें चैप्टर में दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास, एंड 9वें चैप्टर में विविध दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो विजन के स्टूडेंट्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कुछ भी होता है, तो हम बात कर लेंगे विजन करंट अफेयर्स की, जो कि हर महीने विजन अपने स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराती है। तो आप इसको देख सकते हैं। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अक्टूबर मास की है, इसको आप देख लीजिए। इसमें क्रम वाइज क्रम अलग अलग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से जो भी संबंधित मुद्दे हैं सब अलग अलग करके एक विजन देता है अपने स्टूडेंट्स को। इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, सब चैप्टर वाइज चैप्टर अलग अलग करके देता है। इकोनॉमी से संबंधित मुद्दे अलग रहते हैं, पॉलिटी से संबंधित मुद्दे अलग रहते हैं। तो ये विजन की थोड़ा खासियत है जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती है। तो ये आप देख सकते हैं, 5 महीने की है मेरे पास। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।